मित्रों, आज अनुत्तरित लोक से 50वीं कविता आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये 50वीं कविता के पश्चात इसे विश्राम मत समझिए, क्योंकि अनुत्तरित लोक में पूरे देश के युवा आदिवासियों की लगभग 400 कविताएं संकलित की गई, संपादित की गई और ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसके संपादक हैं गुजरात के कवि और संपादक, अनुत्तरित लोक के संपादक कानजी भाई पटेल। उनके इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज युवा आदिवासियों की जो युवा आवाज है वह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र पर पहुंच गई है। आज देश में आदिवासियों के बारे में लगातार बात की जा रही है। उनके साहित्य, उनकी कविता, उनकी कलाओं के बारे में निरंतर कुछ न कुछ हमारे देश में कहीं न कहीं बात होती रही। अनुत्तरित लोक उसका दस्तावेज है, युवा आदिवासियों की एक आवाज है, देश की आवाज है। सदियों से अनुत्तरित आदिवासी लोग आज उत्तर चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जिनके जल जंगल जीवन के आश्रय रहे हैं, जो धरती के पहले पूजक और मालिक रहे हैं। उनसे छल कपट से अधिकार जबरन छीने गए। आज के युवा आदिवासी इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं। उनके सीने में अपने हक की एक आग धधक रही है। देर हो गई तो कहीं यह आग दावानल का रूप न ग्रहण कर ले। आदिवासी युवा आक्रोश से भरा हुआ है। आक्रोश के तीखे तेवर उनकी कविताओं में अनुभव किए जा सकते हैं। अनुत्तरित लोक की प्रश्नाकुल कविताएं बहुत कुछ कहती है। उसकी कविताओं ने बहुत सारे प्रश्न देश के लिए खड़े कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आधुनिकता की चकाचौंध में आदिवासियों का वह मूल कहीं पीछे न छूट जाए, जिसके कारण उनकी पहचान के प्रतीक मिटते जा रहे हैं। तेजी से बदलते इस भौतिक समय में आदिवासियों की अस्मिता और अस्तित्व दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आदिवासी भाइयों को पहले अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, परंपरा को बचाना है। यह भी देखना है कि जैसे पुरखे रहते थे, सहते और चलते थे, आज के भूमंडलीकरण के दौर में वैसे चल सकते हैं। क्या उनके बताए मार्ग, जीवन शैली, परंपराएं, कला, साहित्य और संस्कृति उतनी ही प्रासंगिक रह गई है? क्या उनमें परिष्कार कर आज के समय के अनुरूप उनको ढाला जा सकता है? यह सब आज आत्ममंथन और पुनरीक्षण की जरूरत है।
जो आदिम आदिवासी ज्ञान की सरणियाँ हैं, उनके वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है। परंपरा से चले आ रहे जो आदिवासी जीवन मूल्य हैं, उन्हें आज के समय की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है। प्रकृति पूजक आदिवासियों को धर्म जैसी व्यवस्था की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर भी आज धर्म कोड की चर्चा की जा रही है। जिन आदिवासी समूहों ने कभी विश्व युद्ध नहीं रचा, सदैव सह अस्तित्व के साथ प्राकृतिक जीवन जिया, हर परिस्थिति में उन लोगों ने वसुदेव कुटुंबकम यानी यह विश्व एक परिवार है की तरह जिया। क्या आज विनाशकारी महायुद्धों के दुर्धर्ष विध्वंसकारी विचारों के बीच आदिवासियों की मूल शांतिपूर्ण अवधारणा की अनिवार्य आवश्यकता रह गई है क्या? आदिवासियों की आकुलता आज हर किसी से यही पूछ रही है। आज ऐसी ही एक कविता अनुत्तरित लोक से आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। शायद वह इस संपूर्ण समग्र अनुत्तरित लोक ग्रंथ का एक तरह से सार है और मैं उसे आपके सामने रख रहा हूँ निसंकोच। और मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ मेरा समर्थन भी है। यह भीली बागड़ी कविता है। इसके रचयिता हैं अमरदीप। शीर्षक है आदिवासी। अनुवाद स्वयं ने किया है। कविता है आदिवासी। मैं धरती का पहला इंसान, मैं किसी ऋषि की अवैध संतान नहीं हूँ। मैं धरती का पहला इंसान, मैं किसी ऋषि की अवैध संतान नहीं हूँ। मुझे रामायण महाभारत की बौद्ध कथाओं से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ही भारत भूमि का पहला पूर्वज हूँ। ना मैं आस्तिक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। ना मैं आस्तिक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। ना मैं गंवार हूँ, ना मैं अनपढ़ हूँ, मैं आदिवासी हूँ। मैं आदिवासी हूँ, प्रकृति की भाषा समझने वाला, प्रकृति के नियम समझने वाला। मैं अकेला इंसानी समूह हूँ। मैं अकेला इंसानी समूह हूँ। ना ही धर्म परिवर्तन के डर से पहाड़ों में छिपा हुआ हूँ। ना ही धर्म परिवर्तन के डर से पहाड़ों में छिपा हुआ हूँ। न राज के डर से जंगल की शरण लिए हूँ। न राज के डर से जंगल की शरण लिए हूँ। निस्वार्थ अपने दम पर, निस्वार्थ अपने दम पर आज़ादी बरकरार रख पाया हूँ। निस्वार्थ अपने दम पर आज़ादी बरकरार रख पाया हूँ। ना मैं मुगल अंग्रेजों की चमचागिरी, न मैंने मुगल अंग्रेजों की चमचागिरी की, ना बहन बेटियों के उपहार देकर संरक्षण पाने का इतिहास है। ना बहन बेटियों के उपहार देकर संरक्षण पाने का इतिहास है मेरे पास। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा से जंगल महल तक की पहाड़ियों पर मेरे पूर्वजों के निशान जिंदा है। मेरे पूर्वजों के निशान जिंदा है।
ना बहन बेटियों को के उपहार देकर संरक्षण पाने का इतिहास है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा से जंगल महल तक की पहाड़ियों पर मेरे पूर्वजों के निशान जिंदा हैं। मैं जन्म से ही स्वतंत्र रहने वाला इंसान हूँ। मैं जन्म से ही स्वतंत्र रहने वाला इंसान हूँ। मैं आदिवासी हूँ। मैं आदिवासी हूँ। ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना ही वैश्य, ना मैं शूद्र। मैं एकमात्र ही चारों गुण रखने वाला आदिवासी हूँ। मैं एकमात्र ही चारों गुण रखने वाला आदिवासी हूँ। मैं आदिवासी हूँ। ना मैं ईसाई हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ। मैं प्रकृति मूलक आदिवासी हूँ। मैं आदिवासी हूँ। मैं आदिवासी हूँ। मित्रों, अनुत्तरित लोक की कविता, आदिवासी कविताएं यहाँ एक विश्राम लेती है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अनुत्तरित लोक में लगभग 400 कविता आदिवासियों की संकलित है, प्रकाशित है, उनकी मूल बोली में, हिंदी में और अंग्रेजी में। मैंने यहाँ थोड़ा विनम्र कोशिश की है थोड़ी सी, कि मैंने 100 कविताओं को चुन करके मेरी आवाज़ में जिस तरह भी मैंने प्रस्तुत की है, आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। शायद मेरा ये प्रयास आपको बहुत सार्थक लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कोशिश आदिवासी युवा कवियों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की थी। मैं आभारी हूँ कानजी भाई पटेल का, जिन्होंने आदिवासियों की देश के युवा आदिवासियों की 400 कविताओं का संचयन कर उसका संपादन किया। एक महत् कार्य उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और उनसे मैं जुड़ा रहा, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आज 100वीं कविता 50 हमने फेसबुक पर डाली है और 50 हमने यूट्यूब पर डाली है। सब नई अपनी अपनी कविताएं हैं, अपने अपने क्षेत्र की कविता, अपनी अपनी बोलियों की कविता हिंदी में। तो ये एक प्रयास आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। और फिर कभी समय मिला तो फिर हम अनुत्तरित लोक से चुनी हुई कुछ खास कविताएं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।